टीम पुकार पहुंची है पाकपतन के मोहल्ला फरीदाबाद में, जहां पर नन्ही मासूम बच्चियां रहती हैं और एक ऐसी नन्ही मासूम बच्ची जो बड़े होके पायलट बनना चाहती है। ये बच्ची बहुत अच्छी बच्ची है, पढ़ने में भी बहुत अच्छी है और वालिदैन की भी बहुत फरमाबरदार है। 14 से 15 साल इस मासूम बच्ची की एज है। ये बच्ची घर से नफल पढ़ने के लिए मदरसे जा रही थी कि 2 ओबाश नौजवानों ने इसको अगवा कर लिया और अगवा करने के बाद इस बच्ची को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। इस बच्ची के पास चलते हैं, इस बच्ची को हौसला देंगे, इस बच्ची के जज्बे को मजीद बुलंद करेंगे कि इसको पायलट बनना है। ये जो तंगी आई, ये जो सख्ती आई, ये जो मुश्किल आई, इसको टलना ही है और आखिर जरूर टलेगी। इसके घर चलते हैं और उनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? हाँ जी। अच्छा मुझे बताओ, आप कौन सी क्लास में हो? 8 क्लास में। 8 क्लास में। और ये मुझे बताइए कि आपकी एज कितनी है? 15 साल। 15 साल। बड़े होके क्या बनना है? पायलट। पायलट बनना है। हाँ जी। पढ़ती हो? अच्छा अच्छा, हाँ जी। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या हुआ था बेटा, आप कहाँ गई थी? मैं नफल पढ़ने जा रही थी कि उधर दरस में, कि मैं पहले भी इधर जाती हूँ उस पारा पढ़ने के लिए, इसलिए उसमें काफ़ी लड़कियाँ थी मेरे साथ, उसके साथ मैं जा रही थी नफल पढ़ने के। वो आगे थी कि जा रही थी सड़क के पास के 2 लड़के आए, नदीम और आज़ाद, रिश्के पर आए थे। इन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे रिश्के पर बिठा लिया। इन्होंने तो क्या मार भी रहे थे, डरा रहे थे आपको? हाँ, क्या कह रहे थे? कहता अगर शोर किया तो हम तुम्हें मार देंगे। उनके पास पिस्तौल भी था। उन्होंने क्या, अगर शोर किया तो हम तुम्हें मार देंगे। फिर आप डर गई? हाँ जी। तो उन्होंने मुझे रिश्के पे बिठा लिया, फिर वहाँ ले गए और वहाँ पर उन्होंने बाबा फिर जाके मुझे चावल खिलाए थे। उसमें उन्होंने कुछ मिलाया हुआ था जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई। आपको पता नहीं चला कि चावलों में कुछ मिलाया हुआ है? नहीं। टेस्ट वगैरह चेंज नहीं था? नहीं, उन्होंने कुछ मिलाया हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला था। मैं सो गई फिर आप? हाँ जी। वैसे मैंने खाया, फिर मैं वैसे बेहोश हो गई थी। वो मुझे अपने घर में ले गया। आपको नहीं पता कि ये कहाँ ले जा रहे हैं? सो गई थी? हाँ जी। दरबार पे ही? हाँ नहीं, दरबार में अपने घर में मुझे ले गए थे। दरबार के पास से चावल खिलाए थे, वहाँ से फिर मुझे अपने घर में ले गया, ना मुझे पता था। फिर वहाँ पर कमरे के अंदर ले गया मुझे, वहाँ पर उन्होंने बंद कर दिया मुझे। कमरे में बंद कर दिया? हाँ, बेटा और कोई नहीं था घर पे? उसकी मम्मा थी उसके घर में। मामा थी? जी। वो बाबा फरीद चली गई, उसने भेज दिया था अपनी मम्मा को बाबा फरीद में। वो उधर नफर पढ़ने चली गई। फिर वो मुझे अपने कमरे के अंदर ले गया। मुझे क्या, अगर शोर किया तो मैं तुम्हें मार दूँगी, मैं तुम्हें। फिर ऐसे मेरे ना जना करते रहे हैं दोनों, नदीम और आज़ाद। ऐसे मुझे डराते रहे हैं, अगर शोर किया तो हम तुम्हें मार देंगे। इसी वजह से वो 18 तारीख थी और 22 तारीख को जब घर में कोई भी नहीं था तो मैं वापस आ गई अपने घर में। जब घर पे कोई नहीं था फिर आप निकल के भाग के आई हैं? हाँ जी, भाग के आई, किसी को भी नहीं पता था। चोरी चोरी कि जान छूटे, किसी तरह मैं भागूं यहाँ से। हाँ जी। तो एक ही घर में बेटा लेकर गए थे या दूसरे घर में भी लेकर गए? पहले अपने दोस्त के घर में लेकर गए थे, फिर मुझे अपने दूसरे दोस्त के घर में ले गए थे। दोनों ने बेटा गलत काम किया है? जी, दोनों ने किया है। इकट्ठे किया है? हाँ जी। फिर वहाँ से मैं 22 तारीख को दोनों से चोरी फिर भाग आई। तो ये आपको बंद करके जाते थे? हाँ जी। कमरे में या बाहर से ताला लगाते थे? कैसे बाहर जाते? से ताला लगा दिया था कि किसी को पता ना चले, खुद बाहर चले जाते थे कमरे के दरवाजे को? हाँ जी। तो फिर आप कैसे निकली? फिर जब वो आते थे ना, उन्होंने खोल दिया था ना, उसकी मम्मा थी जो, ये खुद पता नहीं कहाँ चला गया था। फिर मैंने देखा कि कोई आया नहीं, फिर वहाँ से मैं भाग गई। बड़ी बहादुर बच्ची हो आप तो, बहुत अच्छी बच्ची हो। अच्छा मुझे बताओ, भाग के कहाँ आई फिर? घर आ गई थी? हाँ जी, भाग के मैं फिर। रास्ता आता था? जी, बाबा फ्री के पास ही था उधर। रोना नहीं है? आप बहुत बहादुर हो, बहुत अच्छी बच्ची हो। मारते भी थे क्या आपको? कौन वो लोग? नहीं, मारा तो नहीं था, वैसे कहते थे कि अगर शोर किया तो हम तुम्हें मार देंगे। गन दिखाते थे बार बार? दोनों के पास थी? बांधा भी था आपको? नहीं, बांधा नहीं था। खाना देते थे बेटा? हाँ जी। कितने दिन आपको रखा वहाँ पे? 18 को गई थी, फिर 22 को मैं वापस आ गई। 4 दिन। 4 दिन रखा था? हाँ जी। 4 दिन में यही 2 आदमी आए थे? हाँ या जी, और भी थे? नहीं, यही 2 आदमी थे। नदी। आप इससे पहले इनको जानती थी? नहीं जानती थी, पहली दफ़ा देखा था। तो आपने इनको कहा नहीं कि मुझे क्यों लेकर आए हो, कहाँ ले आए हो, मैंने घर जाना है, कहा था? हाँ जी, मैंने इन लोगों को कहा था। इसने कहा कि चुप कर जाओ, अगर छोड़ किया तो हम तुम्हें मार देंगे। फिर आप डर जाती थी? हाँ जी, इस वजह से। अम्मी याद आती थी? इस वजह से मैं चुप करके बैठी हुई होती वहाँ पर। अम्मी याद आती थी या अब्बू ज़्यादा याद आते थे? दोनों। दोनों याद आते थे।
जी। अब आप क्या कहना चाहते हो बेटा, क्या होना चाहिए? आप अपना मुतालबा बताओ। हाँ, मेरा यही कहना है कि इन दोनों लड़कों को सज़ा दी जाए, यही मेरे असली मुजरिम है और यही मेरे असली मुजरिम, इन्हों को सज़ा देनी चाहिए कि ऐसे और किसी लड़की के साथ भी ना करें ऐसे। ठीक है बेटा। बच्ची की आप वालिदा हैं जी। ज़ाहिर है बच्चियाँ माँ से बड़ी अटैच होती हैं, दोस्तों वाला ताल्लुक़ होता है बच्चियों का माँ के साथ। जी यही बात। आप हौसला करें। किसी की बच्ची के साथ भी खुदा न खास्ता इस किस्म का फेल अगर हो जाए तो उसकी माँ का यही हाल होगा जो आज आपका है, जो आज सिसकियाँ हैं, जो आंसू मैं देख रही हूँ। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारी नेग्लिजेंसी, कहीं ना कहीं कोताही थोड़ी सी हो जाती है? अगर हम खुद बच्चों को छोड़ने जाएं, लेकर आएं, तो खुदा न खास्ता ऐसा मसले से बचा जा सकता है। बच्ची पहले भी जाती थी ना पढ़ने, तो इसलिए हमें कोई डर नहीं था। तो मैंने कहा चलो चले जाओ, इनके साथ ही आ जाना है। हमें क्या पता कि इनके साथ ये हादसा हो जाएगा। वो दिन और वो रातें कैसे गुजरी जब ये बच्ची घर नहीं थी? मैं इसका नाम नहीं लेना चाह रही, ये नन्ही मासूम बच्ची है। बताइए वो दिन कैसे गुजरे जब बेटी पास नहीं थी? बस खाना दिल नहीं करता था कोई चीज़ खाने को। जब बेटी दूर हो तो पता ही है क्या गुजरती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक लोगों की बातें, एक मेरी बच्ची के साथ जाती हुई। बिल्कुल गलत हुआ, टोटली गलत हुआ, और अल्लाह ताला इन दरिंदों को ज़रूर इसका सज़ा देगा और अंजाम तक पहुंचाएगा अल्लाह ताला। हम इसमें भरपूर किरदार अपना भी अदा करेंगे, जितना हमारा फ़र्ज़ है वो भी हम अदा करेंगे। क्या मुतालबा है आपका? मेरा यही है कि बस उन्हों को सज़ा मिलनी चाहिए कि मेरी बच्ची के साथ उन्होंने गलत किया है। बस ज़्यादा से ज़्यादा उसे सज़ा मिलेगी ना कि आइंदा वो किसी के साथ ऐसा ना कर सके। जब बच्ची वापस आई तो जाहिर है इसने एकदम से आपको गले लगाया होगा। लगाया रो के इसमें, और मैंने भी बस अपना हाल बुरा कर लिया। फिर मेरे शौहर ने कहा हौसला करो। फिर आस्ता आस्ता बच्ची को फिर स्कूल जाने दिया कि आप टेंशन ना बेटा लेंगे नहीं। बिल्कुल हौसला दिया आपने बच्ची को? जी हौसला दिया कि आप बच्ची पढ़े, क्या आपकी तो सारी ज़िंदगी पढ़ी है ना, पूरी ज़िंदगी पढ़ी है। तो ये कहती थी मम्मी पढ़ के मैंने पायलट बनना है, मैंने पढ़ के ना कुछ बनी। इंशाल्लाह बनेगी, बनोगी ना भाई। एक इज्जत चली गई है लोगों की बातें। बच्ची के वालिद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनके दुख में बराबर के शरीक होते हैं कि आज इस बच्ची को निशाना बनाया गया है, कल को खुदा न खास्ता आपकी या किसी और की बच्ची को निशाना ना बनाया जाए। आज के प्रोग्राम का बेसिक जो मकसद है वो ये है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो जो हुआ वो टोटली गलत हुआ। न मेरी आंखों में इतनी सकत है, न मेरी ज़बान में इतनी सकत है कि मैं इस हवाले से आपसे सवालात करूं। दुख में बराबर की शरीक होने के लिए पुकार टीम यहाँ पर आपके घर पर आई है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ मेरी बच्ची के साथ ज्यादती हुई और उनको जो कैफर के साथ पहुँचाया जाए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा किसी बच्ची के साथ वो ना करे। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, जब बच्ची आपकी घर से गई है नफल पढ़ने के लिए तो जाहिर है घर वापस नहीं आई तो बाप पे तो कयामत बीत जाती है, बाप पे कयामत टूट जाती है। फिर आपने किसी पर शक किया या थाने गए, फिर क्या किया आपने? जी हमने काफ़ी इसको ढूंढा 10:30 बजे के बाद। फिर हमने 15 पे कॉल भी की थी कि हमारी बच्ची जो नफल पढ़ने गई थी वापस नहीं आई है। तो 15 पर कॉल की तो वो पुलिस वाले आए थे, फिर उन्होंने भी काफ़ी तलाश किया था, हमें पूछा वो नहीं मिली। तो फिर 4 दिन 22 तारीख को ये वापस आई है। इसने सारा माजरा फिर मुझे सुनाया है। क्या सुनाया बच्ची ने? इसने कहा मैं नफल पढ़ने गई थी और जब गली से बाहर निकली शहर में, उसने मुझे अगवा किया 2 लड़कों ने और रक्शे पे बिठा के ले गए हैं। और बाबा फिर दरबार पे गए तो उन्होंने मुझे चावल खिलाए थे और उधर उसमें कोई नशा वगैरह उन्होंने मिलाया था। उसके बाद बेहोश हो गई तो वो मुझे ले गए उधर किसी और जगह पे। जब मैंने देखा तो वो कमरा था, कमरे के अंदर जो दोनों थे उन्होंने बारी बारी मेरे साथ जो रेप किया था। तो और 22 तारीख को जो है कमरे खुले थे, वो खोल के बाहर गए थे कोई चीज़ लेने की, मैं भाग के फिर वापस आ गई और इस वापसी उसने मुझे सारा माजरा सुनाया आकर कि ये मेरे साथ हुआ। तो ये बता रही थी रात को मुझे मारते भी रहे और उनके पास गन भी थे।
और क्या क्या बताया? फिर उसने कब बताया कि पापा मैं जो आपको बताती हूँ उनका घर कौन सा है, ये फिर मुझे लेगी घर उसने दिखाया, निशानदेही करवाई। दिया। फिर मैं पुलिस वाले के पास गया, फिर क्योंकि पहले ही मैंने दरखास्त दी हुई थी, उन्होंने फिर गए उस लड़के को, उनको पकड़ा दोनों को। अभी वो हवालात में बंद है। क्या मुतालबा है आपका? हमारी ये मुतालबा तो उनको सजा देनी चाहिए ताकि आइंदा किसी बेटी के साथ भी ना करे वो।